Hello, welcome back to my channel Enjoy English with मीना सिंह। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है मॉडल्स। यस, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, need, used to, dare, all are called modals and are used with the principal verb. These are 13 modals. And what is the definition of a modals? तो modals को हम कैसे समझेंगे? A verb used to express the mood and attitude of a speaker. एक वर्ब, मॉडल्स जो हैं वो वर्ब हैं जो कि किसी भी स्पीकर के मूड और उसके एटीट्यूड कि वो बोलते हुए किस तरह का एक्ट करता है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है। तो उसके मूड को, उसके एटीट्यूड को एक्सप्रेस करने वाले वर्ब को ही क्या कहती हैं? मॉडल्स। तो मॉडल्स को समझने के लिए हम मॉडल्स की फॉर्म को देखेंगे कि जब किसी सेंटेंस में मॉडल्स को यूज़ किया जाता है तो हम उसके किस प्रकार से यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट, मॉडल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि प्रिंसिपल वर्ब। तो मॉडल्स का यूज जो है हमेशा प्रिंसिपल वर्ब के साथ किया जाता है, मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है। टगेदर विद द प्रिंसिपल वर्ब दे एक्सप्रेस the mode of the action denoted by the verb। तो एक्शन के मोड को कि एक्शन किस प्रकार से यानी कि उसके तरीके को वे ऑफ एक्ट, तो एक्ट के करने के तरीके को जो है एक्सप्रेस करने वाली वर्ब को ही हम क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। दे एक्सप्रेस सच आइडियाज़। जो एक मॉडल है वो कौन से आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है? तो जो मॉडल है वो आपके जो स्पीकर है उसकी एबिलिटी को शो करेगा, प्रोबेबिलिटी को शो करेगा, एक्शन की पॉसिबिलिटी को, कमांड को, ड्यूटी एंड परमिशन। तो इन सब को जो है, इन सब आइडियाज़ को जो है एक मॉडल एक्सप्रेस करता है किसी भी सेंटेंस में। तो जो ये मॉडल है उसको हम समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे कि मॉडल्स है क्या। मॉडल जो है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो दो प्रकार की होती हैं। यस, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स। फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकंड इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम वर्ब के चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। यू कैन सी माय वीडियो, अर्लियर वीडियो ऑफ वर्ब की जो है वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डिटेल में किस प्रकार से करवाया है, उनको एक्सप्लेन किया है। और ये जो तीनों फॉर्म्स हैं डू, हैव, बी, इन फॉर्म्स को मैंने डिटेल में जा कर के एक्सप्लेन किया है। और अब हम इसको समझेंगे कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो प्राइमरी वर्ब है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो तीन तरह की होती हैं, डू, हैव और बी। तो डू, does, did, this is the part of do verb। and have is the first verb, has, have, had। be, is, am, are प्रेजेंट में और पास्ट में है was, were। तो मॉडल की जो फॉर्म है उसको भी हम प्रेजेंट और पास्ट में ही, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म में ही किसी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसकी सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म ही होती है। तो मॉडल है वो कैन प्रेजेंट में, एंड कुड जो फॉर्म है इसकी कैन की वो है पास्ट फॉर्म। मे, इसी तरह से प्रेजेंट में मे और पास्ट में माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू और ought to। तो ये थी हमारे 13 मॉडल्स। अब हम समझेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का फंक्शन क्या है किसी भी सेंटेंस में, वो किस प्रकार से यूज़ होती है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को समझने के लिए पहले हम उसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट।
किसी भी सब्जेक्ट का अगर पर्सन चेंज हो जाता है, किसी भी सेंटेंस में नंबर चेंज हो जाता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है किसी भी पर्सन, नंबर या टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ अ पेन। एंड नेक्स्ट है आई हैव अ पेन। सेंटेंस सेम है, लेकिन यहाँ पर पर्सन चेंज हो गया है, यहाँ ही है और यहाँ आई। और जैसे ही पर्सन चेंज हुआ तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैज़, हैव भी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द पर्सन। इट कैन बी यूज्ड अलोन। तो हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड करें कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमेशा अकेले यूज़ हो सकती हैं। कैन इट फंक्शंस एज ए मेन वर्ब, और इट कैन फंक्शन एज ए मेन वर्ब, और ये जो है मेन वर्ब के रूप में फंक्शंस करती हैं किसी भी सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल, गीता इज़ अ गुड टीचर। गीता इज़, यहाँ पे इज़ देखिए, इज़ अलोन इन दिस सेंटेंस, यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को किसी भी सेंटेंस में अकेले यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इट डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ अ सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के पर्सन या और नंबर के अकॉर्डिंग जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कभी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन रन फास्ट, आई कैन रन फास्ट। तो कैन, ही कैन, आई कैन, पर्सन चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो चेंज नहीं हुई है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा क्या लगेगी? प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि मेन फॉर्म ऑफ वर्ब। इट कैन नेवर बी यूज्ड अलोन, ये कभी भी अकेले नहीं यूज़ की जाती। दे आर ऑलवेज यूज्ड विद मेन वर्ब्स, ये मेन वर्ब्स के साथ यूज़ की जाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन रीड प्रॉपरली, आई कैन रीड, यहाँ पर कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और रीड इज़ अ मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको अच्छे से समझ आ गया है, आप इसको अच्छे से समझते हैं यूज़। अब हम करते हैं कि जो ये मॉडल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स, आई मीन टू से 13 टाइप्स ऑफ जो मॉडल्स हैं उसका हम यूज़ किस प्रकार से करते हैं, कहाँ पर करते हैं। तो यूज़ ऑफ कैन, सबसे पहले हम करेंगे यूज़ ऑफ कैन। तो यूज़ ऑफ कैन का जो है किसी भी टेंस में प्रेजेंट के जो आइडियाज़ हैं उसको शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ एम आर, इज़ एम आर एबल टू, हम कह सकते हैं कैन का यूज़ करते हैं कैपेसिटी, एबिलिटी को शो करने के लिए। ही इज़ एबल टू, आई एम एबल टू, दे आर एबल टू। नेगेटिव कैन नॉट, इसकी जो नेगेटिव फॉर्म बनेगी वो होगी कैन नॉट, यानी कैन के साथ हम नॉट को ऐड कर देंगे। आप जो है देखेंगे एक्सप्रेस एबिलिटी, कैन का यूज़ किया जाता है एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। आई कैन ड्रिंक 2 लीटर मिल्क इन 5 मिनट्स, यानी कि मैं 5 मिनट में 2 लीटर मिल्क जो है वो पी सकता हूँ। तो ये स्पीकर की एबिलिटी को शो करता है कि वो क्या कर सकता है। आई कैन ड्रिंक 2 लीटर मिल्क इन 5 मिनट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सीक परमिशन, परमिशन लेने के लिए। कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन। तो यहाँ पर परमिशन लेते हैं जब हम किसी सिमिलर एज के किसी पर्सन से, या जहाँ पर हम फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, या इनफॉर्मल रिलेशन जहाँ होते हैं हमारे, वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे आप किसी अपनी मदर को कहते हैं, वो किचन में खाना बना रही होती है, तो आप कहते हैं कैन आई टेक द फूड, कैन आई टेक द चपाती। तो इस तरह से हम, या किसी फ्रेंड के से आपने पेन मांगा है, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर बुक। तो इस प्रकार से जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है तो वहाँ पर कैन का यूज़ कर सकते हैं हम। जो फॉर्मल रिलेशनशिप होती है वहाँ पर कैन का यूज़ नहीं होगा, वहाँ मे का यूज़ होगा।
तो नेक्स्ट है ग्रांट परमिशन, परमिशन देने के लिए। अब परमिशन मिल गई है तो आप कहेंगे यस, तो सामने वाला कहेगा आपको यस यू कैन टेक माई पेन। तो यहाँ पर परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज़ करेंगे, लेकिन परमिशन देने के लिए जैसा आपने जिस मोड में आपने परमिशन मांगी है उसी मोड में आपको यहाँ आंसर मिल जाता है। एक्सप्रेस कैपेसिटी, एक्सप्रेस कैपेसिटी अपनी कैपेसिटी को शो करने के लिए, तो कैपेसिटी को शो करने के लिए स्पीकर की आई कैन रन वेरी फास्ट की कैपेसिटी क्या है, स्पीकर की बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, कैन का यूज़ करती हैं। एनीवन कैन सॉल्व दिस सम, पॉसिबिलिटी है काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, एनीवन कैन सॉल्व दिस सम, तो इसे तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, जहाँ पर क्या होते हैं पॉसिबिलिटी के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी हो। नेक्स्ट है एक्सप्रेस अथॉरिटी, अथॉरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मान लो आपने कोई मिसचीव्स की है, मिसबिहेव किया है, तो तो सामने वाला आपको कहेगा द प्रिंसिपल कैन डिसमिस यू, तो ये अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास है कि वो आपको डिसमिस कर सकता है, तो यहाँ पर यूज़ होगा प्रिंसिपल कैन डिसमिस यू। तो ये थे आपके यूज़ ऑफ कैन, यूज़ ऑफ कैन इन एनी सेंटेंस। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कुड, यूज़ ऑफ कुड, कुड जो है वो कैन की पास्ट फॉर्म है, वॉज वर एबल टू, ये पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए वॉज एबल टू वर एबल टू, शी वॉज एबल टू, ही वॉज एबल टू और दे वर एबल टू। तो यहाँ पर इसकी जो नेगेटिव फॉर्म बनेगी वो होगी कुडंट। तो इसका यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ कैन, कैन के पास्ट टेंस के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ही सैड, देखिए यहाँ पर सैड है, सैड इज़ द सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म है, दैट ही कुड, तो यहाँ पर यूज़ का हम करेंगे यहाँ की पास्ट कैपेसिटी को शो करने के लिए, पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए कुड का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे कि ये सेंटेंस किस में है, पास्ट में। तो सिंग ए सॉन्ग, ही सैड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग। टू एक्सप्रेस द एबिलिटी ऑफ पास्ट, पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए आई कुड सोल्व ऑल द सम्स, तो यहाँ पर एबिलिटी है कि पास्ट की एबिलिटी को कि मैं इन सम्स को सोल्व कर सकता था, तो लेकिन किया तो नहीं, तो पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए क्या है, हम कुड का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस कैपेसिटी, कैपेसिटी हम पास्ट की कैपेसिटी को शो करेंगे, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था तो मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था, तो जब यंग थे या तो यानी कि बहुत पहले की बात है, पास्ट की बात है। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए कि बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करनी है आपने और उसके साथ आप प्लीज़ का भी यूज़ करेंगे, तो तब आप यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज़। तो वैसे तो प्लीज़ ही शो कर रहा है, लेकिन आप प्लीज़ का यूज़ वहीं पर करेंगे जहाँ आप कुड का यूज़ करेंगे। कुड शोज़ द वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए यानी कि संभावना को, तो यहाँ पर पास्ट प्रोबेबिलिटी को शो करता है ये। इफ़ शी हैड मनी, यदि उसके पास पैसा होता, मनी होती, धन होता, शी कुड बाय अ कार, वो कार खरीद सकती थी, पैसा होता तो ना, पॉसिबिलिटी शो की गई है यहाँ पर पास्ट की कि पैसा होता तो वो खरीद सकती थी। नेक्स्ट है एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो फुलफिल नहीं हुई पास्ट में। ही कुड हैव हेल्प्ड मी, तो पास्ट की अनफुलफिल्ड कंडीशन को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। हैव हेल्प्ड, देखो कुड जो मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, इसलिए यहाँ पर हैव का यूज़ हुआ है। हेल्प्ड मी, तो यहाँ पर नोट करें कि कुड प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव मतलब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम अनफुलफिल्ड कंडीशन को शो करने के लिए यूज़ करेंगे।
यूज़ ऑफ मे। नेक्स्ट आपका है यूज़ ऑफ मे, कि मे का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में जो है मे नोट हो जाएगा। एक्सप्रेस विश, विश को एक्सप्रेस करने के लिए मे यू लिव लॉन्ग। आप किसी के लिए विशेस देते हो तो वहाँ पर मे का यूज़ करेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। टू सीक फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन को शो करने के लिए, लेने के लिए आप उसका यूज़ करेंगे मे आई कम इन मैम। अगर इसमें से मे हटा दिया जाए, अगर इसमें से मे हटा दिया जाए क्या होगा? आई कम इन मैम। तो क्या ये इनफॉर्मल परमिशन होगी? क्या आपका जो आइडिया है वो एक्सप्रेस हो पाएगा? नहीं। तो सीक फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन यानी कि आपको किसी बड़ी अथॉरिटी से या किसी अपने से बड़े से परमिशन लेनी है। खासतौर से आपको अपनी टीचर से परमिशन लेनी है, प्रिंसिपल से परमिशन लेनी है, या आप किसी ऑफिस में अपने सीनियर से आपको परमिशन लेनी है, यानी कि फॉर्मल परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज़ करेंगे, मे आई कम इन मैम। जब आपको परमिशन मिलेगी, इनफॉर्मल परमिशन फॉर्मल परमिशन मिलेगी आपको, तो फॉर्मल परमिशन ग्रांटेड हो जाती है। तो ग्रांट करने के लिए, यानी कि परमिशन को ग्रांट करने के लिए भी आप मे का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने फॉर्मल परमिशन जब ली थी तो मे का यूज़ किया था। जब आप परमिशन किसी को देते हैं फॉर्मल, तब भी आप मे का यूज़ करेंगे, येस यू मे कम इन। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अ प्रेयर। प्रेयर एक्सप्रेस करने के लिए, आप मान लो किसी के लिए प्रेयर करते हो तो वहाँ पर भी मे का यूज़ करेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं, और जो पॉसिबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं 75% से 80% तक की जो है पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट मे रेन टुडे। आसमान में काले बादल घिर आए हैं, हवा चल पड़ी है, और कुछ ही मिनट में ऐसा लग रहा है, कुछ मिनटों में क्या कुछ सेकंडों में बारिश होने वाली है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत तेज़ हवा चलती है और बादल जो है वो छट जाते हैं, तो वहाँ पर हम इसको कह सकते हैं मे रेन टुडे। क्यों? ऐसी कंडीशन में कि बादल बहुत घने छा गए हैं, काले बादल, और बारिश हो सकती है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमारे सामने बादल हैं, तो यहाँ पर जब 75 to 80% आपकी पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ पर मे का हम यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस ए पर्पस, किसी उद्देश्य को एक्सप्रेस करने के लिए। वी ईट सो दैट वी मे लीव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रहें। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है खाने का? जीवित रहना। तो यहाँ पर सो दैट क्लॉज है, तो सो दैट जो क्लॉज है, जब प्रेजेंट टेंस में सो दैट क्लॉज आ जाती है किसी भी उसको सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, देयर इज़ ए प्रेजेंट टेंस विद सो दैट क्लॉज ऑलवेज यूज मी, तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस में सो दैट क्लॉज के साथ क्या यूज होगा? मे। ही वर्क्स हार्ड सो दैट, एग्जाम्पल देखिए, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, वह उसने मेहनत की ताकि वो पास हो। ही रन्स फास्ट सो दैट ही मे कैच द ट्रेन, ताकि वो ट्रेन को कैच कर सके, वो इतनी तेज़ भागा ताकि वो ट्रेन को कैच कर सके। तो अब हम देखेंगे अब यूज़ ऑफ मे, माइट, यूज़ ऑफ माइट। माइट की जो नेगेटिव फॉर्म होगी माइट नॉट। टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ मे के पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सैड shows the second form, or second form is always used in past tense, that they might do that work। तो सैड ने यहाँ बताया कि पास्ट में है, और यहाँ पर that they might do that work। तो यहाँ पर पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे की जगह पर माइट का यूज़ करेंगे। फॉर्मल परमिशन इन द पास्ट की किसी भी फॉर्मल परमिशन को लेने के लिए शी आस्क्ड द टीचर इफ़ शी माइट कम इन। देखिए आस्क्ड इज़ द सेकंड फॉर्म, शोज़ करते हैं कि ये पास्ट की परमिशन है, ये परमिशन पास्ट में ली गई। उसने टीचर से पूछा इफ़ शी माइट कम इन, क्या वो अंदर आ जाए। तो यहाँ पर फॉर्मल परमिशन है।
फॉर्मल परमिशन जब ग्रांट की जाती है तो ग्रांट करने के लिए भी पास्ट की फॉर्मल परमिशन जो है वो ग्रांट करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, माइट का। टीचर टोल्ड हर, टोल्ड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। द टीचर टोल्ड हर दैट शी माइट कम इन। अब है एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस अ पर्पस, किसी पास्ट के उद्देश्य को जो है एक्सप्रेस करने के लिए। ही रेन फास्ट, देखिए यहाँ पर रेन है, रेन इज़ अ सेकेंड फॉर्म, रन की सेकेंड फॉर्म रेन है, तो सेकेंड फॉर्म शो करती है कि यहाँ पर क्या आएगा, माइट। पास्ट के किसी पर्पस को शो करने के लिए ही रेन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन, वो इतना तेज दौड़ा था कि ताकि वो ट्रेन को पकड़ सकता। डाउटफुल पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी डाउटफुल है, मैं कहती हूँ कि पॉसिबिलिटी 5% ही है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्या, माइट। तो पॉसिबिलिटी सिर्फ 5 to 10% है, तो हम क्या है यूज़ करेंगे माइट। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल माइट विजिट द क्लास। अब प्रिंसिपल जो हैं वो कभी कभी ही क्लास में आते हैं और पॉसिबिलिटी है उनके आने की बहुत ही कम, तो हम माइट का यूज़ करते हैं। द प्रिंसिपल माइट विजिट द क्लास, वैसे तो प्रिंसिपल क्लास में बहुत कम आते हैं, कैमराज लगे हुए हैं, वहाँ से देखकर हमें कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन कई बार बाय चांस आ भी जाते हैं, तो यहाँ पॉसिबिलिटी तो है लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत कम। परमिशन शोज़ हेजिटेशन, मान लो हमें किसी चीज़ की कोई चीज़ चाहिए, कोई भी वस्तु चाहिए, कोई थिंग चाहिए यूज़ करने के लिए, हमें उससे परमिशन चाहिए लेने के लिए, लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं, हेजिटेशन। और कोई अननोन, ये जो माइट का यूज़ करेंगे हम अननोन पर्सन से परमिशन लेने के लिए ही होता है। जब पर हमारे सामने कोई अननोन पर्सन है और हमें लगता है कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव ही हो सकता है वो हमें परमिशन ना दे, तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। मान लो आप किसी अनजान जगह पर खड़े हो, आपके पास कोई मोबाइल नहीं है लेकिन आपको एक अर्जेंट कॉल करनी है, तो वहाँ पर आप जो है उस किसी अननोन पर्सन से अगर मोबाइल लेना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो मोबाइल से, और उसका मोबाइल आपको चाहिए, तो आप यूज़ करोगे माइट आई यूज़ योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकती हूँ। तो वहाँ पर आप क्या शो कर रहे हो, हेजिटेशन। तो यहाँ माइट का यूज़ शो कर रहा है कि आपके अंदर हेजिटेशन है और आप हेजिटेशन के साथ जो है परमिशन ले रहे हो। इफ़ देयर इज़ पास्ट टेंस विद सो दैट यूज़ माइट, अगर यहाँ पर पास्ट टेंस है सो दैट के साथ, तो वहाँ पर भी आप यूज़ करेंगे माइट का। जैसे कि हमने प्रेजेंट में किया था कि मे के यानी कि प्रेजेंट टेंस में सो दैट क्लॉज का यूज़ किया, तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था, सो दैट के साथ मे का यूज़ किया था, सो दैट क्लॉज के साथ। लेकिन अगर सो दैट क्लॉज है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे माइट का पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का कैसे पता चलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। ही रेन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन, वो इतना तेज़ दौड़ा ताकि वो ट्रेन को पकड़ सकता। तो इस प्रकार से ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ मॉडल्स। नेक्स्ट मॉडल्स हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सो बी कंटिन्यू।